हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका कुंज सर। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कुंज इंग्लिश 01। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। अब तक मैंने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, मैं इस 3 टेंस का वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज मैं आपको चौथा वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भाग है, पर चौथा भेद है, उस चौथा भेद यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग किसको कहते हैं, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, या इसके अंतर्गत हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो इन सारी बातों का चर्चा हम लोग इस टेंस में करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते किसको है। तो मैं थोड़ा एक हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस दोनों लिखकर दिखाता हूं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 10 years। इसी चीज को मैं हिंदी में भी लेकर चलता हूं, राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है, ये मैं 2 सेंटेंस लिया हूं। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 10 years, राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है। तो हम लोग इसमें टेंस को कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ी बात हमारा यहां पर है टेंस, कि हम लोग इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो टेंस पहचानने के लिए हम लोग यहां पर सबसे बड़ी बात, बारीकियां को क्या समझे, तो गौर करो कि ये सेंटेंस, ये वर्क हमारा शुरू हुआ कितना साल पहले? 10 years पहले। यानी कोई भी काम, यानी हमारा जो ये सेंटेंस, राम जो पढ़ना शुरू किया, तो राम पढ़ना शुरू किया 10 साल पहले, यानी 10 years बिफोर ये वर्क स्टार्ट हो चुका है। अब 10 years पहले अगर वर्क बिफोर स्टार्ट हुआ तो 10 years पहले ये स्टार्ट हुआ और तब से लेकर अब तक वो कंटिन्यू काम, वर्क क्या है, जारी है। यानी अब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो काम ओवर नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ कि इस टेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वर्क अगर बीते हुए समय में, यानी पास्ट टाइम में अगर वर्क स्टार्ट होता है और पास्ट टाइम में स्टार्ट होकर और वह वर्क प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है, काम अभी तक ओवर नहीं हुआ है, काम शुरू हुआ बीते हुए समय में पास्ट टाइम में, और पास्ट टाइम में शुरू होकर हमारा वर्क क्या है, अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिखा था, राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम उसका क्या है, जारी है। लेकिन वो पढ़ना शुरू कब किया? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले जो काम शुरू किया, तब से लेकर कंटिन्यू अभी तक वो काम क्या कर रहा है, चालू है, जारी है। तो 10 साल पहले काम शुरू हुआ और अभी भी उसका काम क्या है, जारी है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहां ले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां से आप आसानी से इस सेंटेंस का अंतर आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कोई भी वर्क, ऐसे डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, इट डिनोट्स द वर्क वाज स्टार्टेड इन पास्ट टाइम बट इट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट टाइम। काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, लेकिन कहते समय या बोलते समय हमारा काम लगातार क्या है, जारी है। अगर कहते समय, बोलते समय अगर हमारा काम लगातार जारी है, तो इस टेंस को हम लोग कहां ले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन देख लिए। अब चूंकि हम स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, ट्रांसलेशन सब साथ ले चलते हैं, तो एक चीज को हम लोग यहां पर जान ले कि सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करने जाएं तो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसका 2 तरीका है। जैसे मैं यहां पर लिखा हूं, जरा गौर कीजिएगा, राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है, तो यहां पर केवल लगा हुआ है रहा है। अब गौर करो, अगर रहा है तो यहां पर दे दिया हुआ है पास्ट टाइम, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे पहचान सकते हो, पास्ट टाइम अगर उसमें दिया रहता है, पास्ट टाइम, तो पास्ट टाइम के साथ क्या लगा रहेगा? केवल लगा रहेगा रहा है, रही है ना, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, है ना, ये लगा रहेगा। अगर पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है,
जैसे एक ऐसे सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, राम पढ़ता रहा है, ऐसे भी रह सकता है, राम पढ़ता रहा है। तो इसमें आप गौर करो, इसमें क्या रहेगा, ये देखो यहां पर सीधे पढ़ रहा है, यहां पर क्या है, ता रहा है। यानी अगर पास्ट टाइम दिया तो केवल रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। अगर पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तब केवल आपको क्या रहेगा, ता रहा है। क्या रहेगा, ता रहा है, ती रही है, और क्या रहेगा, ती रही है, और क्या रहेंगे, ते रहे हैं, ये रहेगा। क्या रहेगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। तो अगर ये लगा रहेगा, या ता रहा हूं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ता रहा हूं, है ना, और रहेगा ती रही हूं, क्या रहेगा, ती रही हूं। तो ये अगर लगा हुआ है तो हम सीधा दिमाग में रख लेंगे कि ये जो सेंटेंस होगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पहचान तो बड़े आसानी से हो जाएगा, सरल तरीके से, कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर पास्ट टाइम दिया हुआ है तो पास्ट टाइम के साथ आपको लगा रहेगा रहा है, रही है। अगर पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको लगा रहेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमको दिया रहा तो हम सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस है तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस, गौर कीजिएगा, किसका चर्चा करता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, सबसे पहले आपको देगा सब्जेक्ट, गौर कीजिएगा, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या दे देगा, हैज या हैव। ठीक है, आपको पता है हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लुरल के साथ। उसके बाद आपको दे देगा बीन, बीन कंपलसरी है। उसके बाद आपको वर्ब का रहेगा फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर आ जाएगा आपको कौन चीज, कंप्लीमेंट, क्या लग जाएगा, कंप्लीमेंट। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, चूंकि टाइम है तो पास्ट टाइम है तो सिंस, नहीं तो फॉर। अब प्लस में आपको लास्ट में आ जाएगा कौन चीज, टाइम आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर टेंस है तो एक चीज आया हमको नया, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर कहां लगाएंगे, तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं, सिंस का यूज कीजिएगा फिक्स टाइम के साथ। ठीक है, आपको बहुत सारे ढंग से डिफिनेशन देगा, मैं सरल तरीका बताता हूं, एक बार में आपको याद होगा, फिक्स टाइम के साथ। और फॉर का प्रयोग कीजिएगा काउंटिंग टाइम के साथ। ठीक है, काउंटिंग टाइम के साथ। मैं अपना रूल बताता हूं, थोड़ा आसानी आपको हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे समझ लो कि जो समय काउंट करके दिया हुआ है तो वहां पर फॉर लगा लो, अगर काउंट करके नहीं दिया हुआ है तो सिंस लगा लो। मेरा सरल तरीका है, कहिएगा कैसे, जैसे मैं आपको कहूंगा कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब 9 बजे से पढ़ा रहा हूं तो ये तो तय है, फिक्स टाइम हो गया 9 बजे। ये पता नहीं चल रहा कि कै घंटा से पढ़ा रहे हैं, गन कर वो नहीं दिया हुआ है, तो काउंट करके नहीं दिया हुआ है तो 9 बजे में सिंस लगा दो। लेकिन इसी में कोई कहता है कि मैं 9 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब 9 घंटा में तो काउंट कर लिया, तो जब काउंट करके दिया तो फॉर लगा लो। फॉर 9 o'clock आती 9 आवर्स, 9 घंटा कह रहा हूं तो 9 घंटा गिनती वाला है तो फॉर 9 आवर्स। 9 बजे कह रहा हूं तो गिनती नहीं है, निश्चित हो गया, यहां काउंट करके नहीं दिया हुआ है तो इसमें आप सिंस लगा दो, सिंस 9 o'clock। आपको इसी में दिया हुआ है सोमवार से राधा गाना गा रही है। अब सोमवार से दिया तो ये तो फिक्स टाइम हो गया, मतलब पता नहीं चला कितना दिन से है, फिक्स है सोमवार पर, बट ये नहीं क्लियर किया कि कै दिन हुआ, तो फिक्स है तो सिंस लगा लो, सिंस मंडे। लेकिन इसी में दे देगा कि वह 2 दिनों से गाना गा रही है। अब 2 दिन तो निश्चित हो गया, काउंटिंग हो गया, गन कर दे दिया, और गन के दिया तो वहां पर फॉर लगा लो, फॉर 2 days। तो सीधा बात है, अगर गिनती करके, आपको नहीं गिनती करना है, खुद वो गिनती करके लिखा हुआ है सेंटेंस में तो फॉर लगा लो, अगर गिनती करके नहीं दिया हुआ है तो सिंस लगा लो। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको एक कंसेप्ट और कर देता हूं, अगर गिनती वाले समय के साथ भी अगर पिछला लगा हुआ रहता है, गत लगा हुआ रहता है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। क्योंकि गत और पिछला लगने से होता क्या है, वो निश्चित समय हो जाता है। पिछला सोमवार, पिछले 2 दिनों से तो तय हो गया, फिक्स हो गया कि संडे मंडे। ठीक है, तो ऐसा हम दिन काउंट कर सकते हैं। इसलिए जहां यानी सीधा सरल तरीका कि अगर गिनती वाले समय के साथ अगर पिछला लग जाता है तो वहां पर सिंस लगाना है, अदरवाइज गिनती वाले समय के साथ फॉर का प्रयोग करना है। मैं एक एक एग्जांपल से आपको ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। चलिए, तो मैं थोड़ा देखता हूं
तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मिस्टेक बस मैंने स्ट्रक्चर ही इरेज कर दिया है, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं। तो इसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपको देगा ऑब्जेक्ट प्लस में आपको देगा कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को अगर इस कॉम्प्लीमेंट समझने में दिक्कत हो जाएगा तो वो हमारे वीडियो में लास्ट जाकर देखिए, वहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सारे चीज के बारे में बताया गया है, क्वालिफायर वर्ड भी बताया गया है, तो वहां से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अफर्मेटिव का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। मैं कुछ एग्जांपल्स इस पे देने जा रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पे ये अफर्मेटिव का है, जैसे रहेगा शिक्षक 2 वर्षों से, क्या कहता है, शिक्षक 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। चलो एक सेंटेंस में लिया, शिक्षक 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो काम तो इसका शुरू हो गया 2 साल पहले, और 2 साल पहले जो स्टार्ट किया सो अब तक उसका काम क्या है, कंटिन्यू है। इसका मतलब ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जरा गौर करो, वर्क हमारा क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो वर्ब हो गया। कौन पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। और हमारा टाइम क्या दिया हुआ है, 2 इयर्स। ये सेंटेंस जरूर तोड़ लेना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिस दिन बच्चा तोड़ना सीख लेगा, तोड़ लेगा, सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा, द टीचर, तो ले लो द टीचर। टीचर सिंगुलर नंबर है तो क्या लग जाएगा, हैज। फिर आपको क्या लग जाएगा, बीन। फिर वर्ब का कौन सा रूप, फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया आपको टीचिंग, यानी पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश। अब टाइम कब से है, 2 वर्ष, गिनती वाला समय है, तो गिनती वाले समय में क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, फॉर 2 इयर्स। ठीक है, तो आपको हो गया। मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, हम लोग सुबह से बगीचा में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये मैंने सेंटेंस लिया। इस सेंटेंस में देखिए काम क्या हो रहा है, खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, हम लोग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। किधर खेल रहे हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट अर्थ स्पष्ट किया, बगीचा में। और सुबह से क्या हो गया, टाइम हो गया। अब ये हुआ, सेंटेंस पर डालो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन सी है, हम लोग। हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। चलिए अब वी है, उसके बाद आप यहां पर देख लीजिए वी के साथ क्या लग जाएगा, हैव। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, बीन, तो वी हैव बीन। अब वर्ब, उसके बाद वर्ब फॉर क्या हो रहा है, खेलना। खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले, में आप आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, बगीचा में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब तो कुछ है नहीं, टाइम आया। टाइम कब से है, सुबह से। मैं आपको बता दिया कि सुबह से, ये नहीं बता रहा कितना घंटा से, तो सुबह निश्चित हो गया, तो हम लोग यहां पर लगाएंगे सिंस लगाएंगे। तो क्या लगा लीजिएगा, सिंस मॉर्निंग, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं, या सेंटेंस को पहचानना होगा तो अगर इस पैटर्न पे दिया रहेगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर निगेटिव की आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव का। किसका देखते हैं, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, हैज या हैव के बाद जुड़ जाएगा नॉट, और उसके बाद बीन। बस
और स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। मैंने इसीलिए सबको जैसे का तैसे लिखा कि आप अंतर समझो कि रटने की जरूरत नहीं है। एक अगर अफर्मेटिव हमको याद हो गया तो निगेटिव ऑटोमेटिक याद होगा। निगेटिव में केवल क्या करना है, हैज हैव के बाद केवल नॉट रहेगा, बीन से पहले, हैज हैव के बाद और बीन से पहले नॉट लगेगा, हो गया आपका निगेटिव स्ट्रक्चर। और निगेटिव में किसी चीज की कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, देखते हैं निगेटिव में क्या आता है। जैसे दे रहा है लड़का 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है। अब देखिए लड़का 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, यह स्वीकार कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं कहां पे, निगेटिव में। तो अगर मैं निगेटिव में बना रहा हूं तो मुझे नॉट लगाना होगा। तो अब क्या करेंगे, लड़का 5 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा है, अब हो गया निगेटिव। तो जैसे हिंदी में केवल नॉट लगाने से निगेटिव बनता है, जस्ट लाइक इंग्लिश में केवल नॉट लगाने से निगेटिव बन जाएगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, काम क्या हो रहा है, रहने का, कौन रहता है, लड़का, रहने का फल कहां जा रहा है, शहर में, इस शहर में, और 5 वर्ष क्या हो गया, टाइम हो गया। अब डाल दो स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर कहता है पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा लड़का, लड़का का अंग्रेजी हो जाएगा द बॉय, क्या हो जाएगा, द बॉय। अब उसके बाद हैज या है, तो लड़का एक है तो क्या लग जाएगा, हैज, तो द बॉय हैज। अब क्या चाहिए, नहीं है तो नॉट। अब क्या चाहिए, बीन। अब क्या चाहिए, वर्ब 4, तो रहना का हो जाएगा लिविंग। ऑब्जेक्ट कहां रह रहा है, शहर में, इन दिस टाउन, कहां रहता है, इन दिस टाउन। कंप्लीमेंट तो है नहीं, सिंस या फॉर, कब से है, 5 वर्षों से, फॉर 5 years, हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, पिताजी जनवरी से कलकत्ता में नहीं रह रहे हैं। फिर नेगेटिव हो गया। चलिए तो हम लोग तोड़े, कर क्या हो रहा है, रह रहा, कौन रह रहा है, पिताजी, किसके पिता, अच्छा, रहने का फल कहाँ गया, कलकत्ता, जनवरी क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो बना दीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी है, पिताजी, तो द फादर, क्या हो जाएगा, द फादर। फादर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज, नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। और उसके बाद क्या है, बीन है तो बीन लगा दिए। वर्ब का 4th फॉर्म, रहना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, कलकत्ता में, इन कोलकाता, इन कोलकाता। कंप्लीमेंट तो है नहीं, टाइम है जनवरी, निश्चित है, तो हम लोग लगा लेंगे सिंस जनवरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग अब इंट्रोगेटिव है। देखिए मैं स्ट्रक्चर को ऐसे ही इसलिए रखता हूं कि आप थोड़ी मामूली सा अंतर चेंज करके ऐसे याद करके आप लोग समझ सकते हैं। अब तक था सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। अब आपको यस नो क्वेश्चन जब बनाइएगा, यस या नो क्वेश्चन, चूंकि आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन 2 ढंग का होता है, एक व्हाट हैपेंड और एक यस नो। तो यस नो में क्या रहेगा, सबसे पहले आपको दे देगा हैज या हैव, जरा गौर कीजिएगा, ये हैज या हैव। उसके बाद आपको दे देगा सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे। फिर बीन आ जाएगा, वर्ब 4 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट सब कुछ सेम टू सेम रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, क्या कल सुबह से वर्षा हो रही है। अगर वर्षा हो रही होगी तो यस, नहीं हो रही होगी नो। तो इसमें काम हो रहा है क्या, वर्षा होना। वर्षा होना कल क्या हो गया,
कॉम्प्लीमेंट, कल सुबह आपको टाइम दे रहा है और कुछ तो है नहीं। तो आपको मैं बता दूं, मौसम ऋतु समय में जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसके साथ आप इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, इट के साथ क्या लग जाएगा? हैज। तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा इट। नॉट, देखो इसमें नॉट नहीं है, नहीं है, नहीं रहता तब नॉट लगाते। उसके बाद लग जाएगा बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्षा होना का अंग्रेजी हो जाएगा रेन, में आई आप ING लगा दीजिए, रेनिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, कंप्लीमेंट भी नहीं है, टाइम। सुबह निश्चित है तो सिंस लग जाएगा, सिंस एस्टरडे मॉर्निंग। हो गया, क्वेश्चन मेरा बन गया। मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या हमारे शिक्षक 5 बजे से, है ना, क्या हमारे शिक्षक 5 बजे से हम लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं? देखिए, क्या हमारे शिक्षक हम लोग को 5 बजे से नहीं पढ़ा रहे हैं? तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाना वर्ब। कौन पढ़ा रहे हैं? हमारे शिक्षक। किसको पढ़ा रहे हैं? हम लोग को। कब से पढ़ा रहे हैं भाई? तो 5 बजे से। हो गया, वेरी सिंपल। हमने थोड़ा सेंटेंस पे बैठाया। तो शिक्षक पढ़ाना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा कौन है? शिक्षक। शिक्षक एक है तो क्या लग जाएगा? हैज। तो आप यहां पर ले लो हैज। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा कौन सी? आवर टीचर। तो हैज आवर टीचर। नॉट, देखो तो यहां पे नहीं है तो क्या लगा लोगे? नॉट। फिर इसमें आप क्या डाल दोगे? बीन। अब मुझे क्या चाहिए? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या यहां हो रहा है? पढ़ाने का, टीच। टीच का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? तो टीचिंग हो जाएगा, तो टीचिंग। अब चाहिए ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ा रहे? हम लोगों को, अस। अब टाइम हो गया, कब से है? 5 बजे। गौर करो, 5 घंटा देता ना तो काउंट करके हैं, और 5 बजे से कह रहा है, इसका मतलब वो निश्चित है, फिक्स है कि 5 बजे से। तो हम लोग यहां पर लगा लेंगे सिंस। तो सिंस 5 o'clock हो गया। तो इस ढंग से हम लोग क्या करेंगे? यस नो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, फिर हम लोग व्हाट हैपेंड को चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोग व्हाट हैपेंड की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये जो मेरा यस नो क्वेश्चन होता है ना, तो यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है, आप उसके पहले केवल WH वर्ड लगा दो। इसके पहले केवल क्या कर दो? WH वर्ड। दैट मीन्स ये हुआ व्हाट हैपेंड। जो वर्ड होता है क्वेश्चन, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, होम, हु, जो भी रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड हमको केवल लगाना है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का व्हाट हैपेंड क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, कितने घंटों से या कितने देर से, कितने या कब से लिखिए, कितने देर से ज्यादा बढ़िया होगा, कब से। कब से वर्षा हो रही है? कब से वर्षा हो रही है, ऐसा सेंटेंस। क्या ऐसे भी कह सकते हैं वर्षा कब से हो रही है, दोनों से कह सकते हैं। कब से वर्षा हो रही है या वर्षा कब से हो रही है। तो इसमें देखो काम हो रहा है वर्षा होने का, और कब से क्या हुआ? क्वेश्चन प्लस टाइम, ये दोनों कह रहा है। टाइम भी बता रहा है और कब से क्वेश्चन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन प्लस टाइम होगा तो कब का अंग्रेजी होता है? सिंस। आदि वेन, क्या होता है? वेन। और कब से एक निश्चित समय दे रहा है, गिनती का तो है नहीं, इसलिए इसके पहले लग जाएगा कौन सी? सिंस। मैंने पहले बोला हूं, टाइम भी बता रहा है और क्वेश्चन भी कर रहा है, इसलिए हो जाएगा WH वर्ड के जगह पर कौन सी? सिंस वेन। अब हैज या हैव बताए थे, वर्षा ऋतु समय के साथ इट लगता है, तो इट के साथ क्या लग जाएगा? हैज। सब्जेक्ट हो जाएगा इट। नॉट, नहीं है, नॉट नहीं लगाइए। अब आ जाएगा बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्षा होना का क्या हो जाएगा? रेन। रेन में क्या लग जाएगा? ING लगा दीजिए, रेनिंग। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग? कब से वर्षा हो रही है। एक और सेंटेंस लेते हैं।
वह कैसे इस फल को नहीं खा रहा है। देखिए, वह कैसे इस फल को नहीं खा रहा है। अब यहां पर देख लो, मेरा क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, कैसे। कौन खा रहा है, वह। काम क्या हो रहा है, खाने का। क्या खा रहा है, फल को, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया, तो अब यहां पर क्या रहेगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये दे देगा, वह कैसे इस फल को नहीं खाता रहा है, और नहीं तो यहां पर टाइम देगा। तो चूंकि एक ता वाला भी एग्जांपल दे ही देते हैं, तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। तो आप यहां पर लगा लो हाउ। उसके बाद हैज या हैव, तो वह के साथ यानी ही के साथ लग जाएगा हैज। अब चाहिए सब्जेक्ट, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट। फिर क्या लग जाएगा, बीन, तो आप बीन लगा लो। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। आप ईट में आईएनजी लगा दो, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, इस फल को, तो दिस फ्रूट। अब तो कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो जाता है, हाउ हैज ही नॉट बीन ईटिंग दिस फ्रूट। वह कैसे इस फल को नहीं खाता रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदल सकते हैं इंग्लिश में, या इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, या परफेक्ट सीधा कंटिन्यूअस में है, या सिंपल में है। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज कहां करेंगे। तो यूज हम लोग यहां पर देखते हैं।